क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में आप खुद ब खुद हड़बड़ाकर उठ गए हो? क्या कभी कोई सपना आपको इतना गहरा लगा हो जैसे कि वो सच्चाई हो? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई मृत आत्मा आपसे बात कर रही हो, या ऐसा अनुभव जो लगता हो जैसे आप किसी और जन्म में वापस लौट गए हो? आखिर क्यों आते हैं ऐसे सपने? क्या ये केवल दिमाग की उपज है या आत्मा की कोई गहराई से आती हुई पुकार? रात का अंधेरा जब चारों ओर फैलता है, हमारी चेतना जब शरीर से अलग हो जाती है, तब जन्म लेते हैं सपने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने सिर्फ दिमाग का खेल हैं या फिर आत्मा की कोई रहस्यमयी भाषा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म की इस पवित्र यात्रा में। आज हम समझेंगे सपनों के उन रहस्यों को जिन्हें वेद, पुराण, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान तक ने माना है। क्या आत्मा हमसे सपनों के माध्यम से संवाद करती है? क्या ये ईश्वर का कोई संकेत होते हैं? हम सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल उठते ही हैं। तो आइए इन सवालों के जवाबों को जानने के लिए चलते हैं वेदों और ग्रंथों की ओर। ऋग्वेद में कहा गया है, यत्र स्वप्नम पश्यसि तत् साक्षात्कारमस्ति, अर्थात जहाँ तुम स्वप्न देखते हो वहीं आत्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहता है, स्वप्नावस्था में जीव आत्मा अपने ही बनाए हुए संसार में विचरण करता है। यहाँ बताया गया है कि आत्मा नींद की स्थिति में शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म यात्रा करती है। महाभारत में अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों में भी ये उल्लेख मिलता है कि स्वप्न अवस्था में आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है और कई बार भविष्य के संकेत देती है। यदि हम सपनों की श्रेणियों की बात करें तो धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सांसारिक, जो सपने मन के प्रभाव से प्रकट होते हैं, यानी दिन भर की घटनाएं मन में रह जाती हैं और वही सपनों में प्रकट होती हैं। जैसे यदि आपने दिन भर पानी देखा तो सपने में भी नदी या समुद्र दिख सकते हैं। दूसरा, आत्मिक, यानी सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से आत्मा हमें कुछ चेतावनी, भविष्यवाणी या अनुभव देना चाहती है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले ही उस व्यक्ति को सपने में देखना। तीसरा, दिव्य, जिसमें ईश्वर या ब्रह्म से संवाद होता है। ऐसे स्वप्न बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऋषि मुनियों को ध्यानावस्था में ऐसे दिव्य स्वप्न मिलते हैं। जैसे वशिष्ठ ऋषि ने स्वप्न में ही ब्रह्मा जी से ज्ञान की प्राप्ति की थी। यदि हम बात करें कि विज्ञान इस पर क्या कहता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट, इस अवस्था में मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय होता है और यहीं पर सपने सबसे अधिक आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस माइंड। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एलन हॉब्सन के अनुसार सपनों के माध्यम से हमारा मस्तिष्क खुद को इमोशनली हील करता है और कई बार फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का विश्लेषण करता है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार कुछ वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ एंड सर रॉजर पेनरोज इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि क्या सपने ऑल्टरनेट रियलिटी या हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ाव का माध्यम हो सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आत्मा सपनों में संवाद करती है, और यह प्रश्न हम में से कईयों के मन में उठता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा सूक्ष्म जगत से जुड़ती है, जिसे अंतरिक्षीय शरीर कहते हैं। जब आपको कोई मृत प्रियजन सपने में दर्शन दे, जब आप कोई घटना पहले से ही स्वप्न में देख लें, जब कोई दिव्य मार्गदर्शन बिना किसी प्रयास के मिल जाए,
तो ये आत्मा द्वारा दिए गए डिवाइन मैसेज होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात आत्मा नया शरीर धारण करती है, उसी प्रकार स्वप्न में भी आत्मा विभिन्न रूपों में कार्य करती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी सपने सत्य होते हैं? योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है, स्वप्न ज्ञानम आत्मज्ञानस्य द्वारम अस्ति, अर्थात सपनों का ज्ञान आत्मा के ज्ञान का प्रवेश द्वार है। लेकिन सभी सपने आत्मिक नहीं होते, कुछ केवल मानसिक भ्रम होते हैं। ध्यान और साधना के बिना हम उन्हें सही प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरी है नियमित ध्यान करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने सपनों को लिखना और अपने इंट्यूशंस को सुनना। आप अपने सपनों का आध्यात्मिक उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? सपना देखने से पहले यानी सोते समय ध्यान करें। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपकी चेतना शुद्ध होगी। दूसरा, सुबह उठते ही अपना सपना याद करें और उसे लिखें। ये अभ्यास धीरे धीरे आत्मा और मन के बीच के संवाद को स्पष्ट करता है। तीसरा, स्वप्न में मिले संदेशों को जीवन में लागू करें। बहुत बार समस्याओं का समाधान स्वप्न के माध्यम से भी होता है। सपनों में कई बार आप जिस स्थान पर जाते हैं वह सिर्फ सपना नहीं होता, वह आत्मा की यात्रा होती है। कई संतों का मानना है हर रात आत्मा परमात्मा से मिलने जाती है और सुबह उस अनुभूति को भूल जाती है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सजीव था कि वह सपना नहीं कोई बीता हुआ जन्म लग रहा था? तो क्या वो आपकी आत्मा का संदेश था? आप कैसे पहचानेंगे कि आपका सपना आत्मा से आया है? इसके कुछ निश्चित संकेत होते हैं, जैसे स्वप्न बहुत ही स्पष्ट हो, जैसे आप जागृत अवस्था में हो। भावनाएं तीव्र हों, जैसे डर, सुकून या आंसू। बार बार एक ही स्वप्न का आना, भविष्य की घटनाओं की झलक मिलना, दिव्य प्रकाश, मंत्र या किसी दिव्य आत्मा का दर्शन होना। ऐसे सपनों में आत्मा स्वयं हमारे साथ संवाद कर रही होती है या फिर ईश्वरीय चेतना हमें जीवन की दिशा दिखा रही होती है। तो याद रखें, सपने केवल दिमाग के रासायनिक रिएक्शन नहीं है, ये आत्मा की भाषा भी हो सकते हैं और ईश्वर का इशारा भी। इसके अलावा आने वाले भविष्य की झलक भी। तो अगर आपने भी कोई ऐसा सपना देखा है जिसे आप आज तक नहीं भूले, तो उसे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शायद आपकी आत्मा कुछ कह रही है और हमें उसे समझना है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। हर रात आत्मा कुछ कहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो अब जब अगली बार कोई सपना आए तो उसे केवल सपना ना समझें। हो सकता है आपकी आत्मा आपको जगा रही हो। कमेंट में बताइए आपका सबसे गहरा सपना कौन सा था और क्या अब आपको लगता है कि उसमें आत्मा की आवाज थी?